श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कि दीपावली निर्णय को लेकर कौन से बिंदु सामने आएंगे। देखिए, 2024 प्रारंभ हो चुका है। संवत 2081 भी शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। माघ महीना चल रहा है, आधा होने आया है। तो माघ शुक्ल और फाल्गुन शुक्ल 2 महीने और बचे हैं। माघ शुक्ल का अर्थ है माघ शुक्ल और फाल्गुन कृष्ण, और फाल्गुन शुक्ल का अर्थ है फाल्गुन शुक्ल और चैत्र कृष्ण। ये 2 महीने और आपके बचे हैं काय में। वो बच रहे हैं नवीन संवत प्रारंभ होने में। जैसे ही नवीन संवत प्रारंभ होगा और शीघ्र ही एक बात उत्पन्न हो जाएगी कि दीपावली का निर्णय कैसे किया जाए। वैसे तो हम पंचांग बनाते हैं तो पहले उस पर विस्तार से चर्चा करके फिर ही उसमें लिखते हैं। अभी श्रावण महीने में परम पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य जी कांची पीठ वाले ने वाराणसी में एक पंचांगकर्ताओं की सभा बुलाई थी काशी जी में। उसमें मैं भी उपस्थित हुआ था और उसमें कुछ बिंदु रखे थे। तदनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि दीपावली निर्णय कैसे किया जाए। यदि उदित अमावस्या है, उस दिन ही यदि प्रदोष व्यापिनी अमावस्या हो तो दीपावली दूसरे दिन होगी। यदि प्रथम दिन चतुर्दशी को ही अमावस्या प्रदोष व्यापिनी हो तो दीपावली प्रथम दिन होगी। परंतु यदि हमारी अमावस्या दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी ना हो, प्रदोष व्यापिनी का अर्थ है सूर्यास्त के बाद चाहे एक पल क्यों न हो, तो दोनों फिर अगर दूसरे दिन नहीं है, पहले दिन नहीं है, ये एक कंडीशन है कि दूसरे दिन ही हो तो दूसरे दिन, पहले दिन ही हो तो पहले दिन। परंतु यदि दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी ना हो तो भी दूसरे दिन लेंगे, चाहे वो प्रदोष में नहीं है। अब कुछ त्योहार को बिगाड़ने वाले तत्व वो ये कहते हैं कि निशित व्यापिनी पहले दिन मिल रही है इसलिए पहले लेनी पड़ेगी। निशित से दीपावली निर्णय का कहीं कोई संबंध नहीं है। 10 ग्रंथ हैं और उसमें से 2 अगर ये बात कर रहे हैं कि निशित व्यापिनी होना चाहिए तो वो 2 ग्रंथों को गौण माना जाएगा। जब 8 ग्रंथ एक तरफ कह रहे हैं कि प्रदोष व्यापिनी ली जाए और दीपावली का कर्मकाल ही प्रदोष है तो फिर निशित का विचार करने की कहाँ आवश्यकता है। तो दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी ना हो तो दूसरे दिन लें, दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो भी दूसरे दिन लें। तो संवत 2081 में पूरे भारत में दृश्य गणित से प्रथम दिन भी प्रदोष व्यापिनी है अमावस्या, और दूसरे दिन अर्थात 31 अक्टूबर 2024 को भी प्रदोष में अमावस्या है, और 1 नवंबर 2024 को भी प्रदोष में अमावस्या है। ऐसी स्थिति में प्रथम वाली छोड़कर 31 अक्टूबर की दीपावली न मनाते हुए 1 नवंबर 2024 को दीपावली मनानी पड़ेगी। अब इसमें एक बिंदु और आता है, एक बिंदु और ये आता है कि यदि प्रथम दिन तो प्रदोष व्यापिनी अमावस्या है 14 को, परंतु दूसरे दिन अमावस्या 3.5 प्रहर से अधिक है। 3.5 प्रहर का अर्थ क्या हुआ? 1 प्रहर
यदि 12 घंटे का दिन हो तो एक प्रहर हुआ 3 घंटे का, तो 3 तिया 9 और एक 10.5 घंटे तक, अर्थात सूर्योदय के बाद 10.5 घंटे तक अगर अमावस्या है तो फिर उस पर विचार करेंगे प्रतिपदा पर, कि प्रतिपदा का मान अमावस्या के मान से अधिक है। हाँ, तो यहां पर वो पहले प्रदोष व्यापिनी है अमावस्या 14 को, तो भी उसको छोड़कर दीपावली दूसरे दिन मनाई जाएगी उदय वाली, चाहे वो दूसरे दिन प्रदोष में नहीं है, परंतु 3.5 प्रहर से अधिक अमावस्या है और प्रतिपदा वृद्धिगामिनी है, इससे दीपावली का पर्व दूसरे दिन होगा। अब अगला बिंदु और कि साहब नहीं, हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, अब क्या करें हम, तो भाई उसके शुभ युग्म पर विचार कर लो। अमावस्या का शुभ युग्म प्रतिपदा के साथ है। यहां पर अमावस्या प्रतिपदा से युक्त ग्रहण करनी पड़ेगी। अरे साहब, फिर भी हमारे दिमाग में कुछ नहीं बैठ रहा है, तो यहां पर चूंकि कर्मकाल प्रदोष है, इसलिए प्रदोष व्रत के निर्णय की तरह भी इसका निर्णय किया जा सकता है। तो प्रदोष व्रत का निर्णय हमने कैसे किया कि दोनों दिन प्रदोष में वो प्रदोष व्यापिनी तिथि हो तो दूसरा लेना, दोनों दिन ना हो तो भी दूसरा लेना। प्रथम दिन नहीं है परंतु दूसरे दिन वो 3.5 प्रहर से अधिक है, वो 3.5 प्रहर से अधिक है, तो चूंकि वो गौण प्रदोष काल में है इसलिए उसको दूसरी को ग्रहण करने का प्रावधान शास्त्रकारों ने बताया है। उसका गौण प्रदोष काल कौन सा है? उसका गौण प्रदोष काल अर्थात किसी भी दिन जो गौण प्रदोष होता है वो सूर्यास्त से पहले 6 घटी होता है। अगर वो पहले दिन प्रदोष में नहीं है तो दूसरे दिन क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि वो गौण प्रदोष में तो तिथि विद्यमान होगी ही, यदि दोनों दिन नहीं है तो दूसरे दिन गौण प्रदोष काल में रहेगी, इसलिए दूसरे दिन उसको ग्रहण किया गया है। तो प्रदोष व्रत की तरह भी यदि इसको गिनेंगे तो दोनों दिन प्रदोष में हो तो दूसरी लेना। तो यहां पर चाहे दूसरे दिन एक पल भी हो तो भी दूसरी ग्रहण करेंगे प्रदोष व्रत की तरह। क्यों ग्रहण करेंगे? क्योंकि उसका जो गौण प्रदोष काल है वो पूरे में व्याप्त है और मुख्य प्रदोष काल में भी एक पल व्याप्त है। परंतु यहां तो जोधपुर तक में एक घटी व्याप्त है। धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में एक वाक्य और आता है। एक में लिखा है कि सूर्यास्त बाद 1 घटी हो तो उत्तम है। एक में लिखा है कि सूर्यास्त बाद 1 घटी हो तो कोई संदेह नहीं है। उनका कहना यह नहीं कि 1 घटी होना ही चाहिए, कोई संदेह नहीं है। तो यहां पर इसको हम 1 घटी पकड़कर चलेंगे तो वो बिल्कुल ही गलत होगा। यहां मेरे पास जोधपुर के आधार पर बना हुआ श्रीधर शिवलाल पंचांग है। मैं इसको खोलकर देखता हूं तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या दूसरे दिन 18:17 तक है। 18:17 और इसका सूर्यास्त है 17:52। तो 8 और 17 ऊपर 25 मिनट है। 24 मिनट की 1 घटी होती है और यहां 25 मिनट है। 1 घटी के बाद
1 मिनट और अधिक है। एक सूर्यास्त के बाद 1 घटी तो है ही है, उससे भी 1 मिनट ज्यादा है। 1 मिनट मतलब 2.5 पल ज्यादा है। तो जोधपुर तक हम जाते हैं, जोधपुर का एरिया पकड़ते हैं, उससे पश्चिम में जाने पर जरूर 1 घटी से कम होगी, परंतु जोधपुर और जोधपुर से पूर्व का जो एरिया पड़ता है, हमारा पूरा मध्य प्रदेश पड़ता है, महाराष्ट्र लगभग पड़ता है, उधर हम आगे ले लेते हैं बिहार वगैरह, ये सब, इनमें सब में पंजाब है हमारा, हरियाणा है, दिल्ली है, इन सब में, उत्तराखंड वगैरह, उत्तर प्रदेश में, सब में 1 घटी या उससे अधिक ही दूसरे दिन अमावस्या रहेगी। यहाँ 1 घटी का कोई नियम नहीं है, फिर भी कुछ उस 1 घटी के पीछे पड़े हुए हैं, तो उसको भी विचारना चाहें तो भी पूरे भारत में लगभग 1 नवंबर 2024 को ही दीपावली मनाई जानी शास्त्रोक्त है। केवल गुजरात को छोड़ दें और बाड़मेर, जैसलमेर को छोड़ दें, तो बाकी पूरे भारत में 1 घटी या उससे अधिक ही दूसरे दिन अमावस्या मिल रही है दृश्य गणित से। परंतु यहाँ 1 घटी का कोई नियम नहीं है। बाड़मेर, जैसलमेर, गुजरात आदि में भी 1 नवंबर को, अर्थात 1 नवंबर 2024 को दीपावली मनाई जानी शास्त्रोक्त हैं। यदि कोई पूर्वाग्रह, दुराग्रह आदि से अगर उस दीपावली को आगे पीछे करना चाहें, या उनके पास अलग से कोई धर्मशास्त्री वचन हैं जो हमारे पढ़ने में नहीं आए, तो उसको वे ग्रहण कर सकते हैं। परंतु अब कई बैठकें होगी, धर्म सभाएं होगी, क्योंकि जैसे जैसे दीपावली नजदीक आएगी इस पर विवाद गहराता जाएगा। तो जहां कहीं कोई दिक्कत खड़ी हो, इस वीडियो को भी आप बता सकते हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।